हे गाइस, दिस इज शिवम जोहर एंड यू आर वाचिंग द कॉमर्स विज़र्ड। सो दोस्तों, आज हम बिजनेस स्टडीज़ शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th के लिए। पहला चैप्टर पढ़ेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर पढ़ेंगे, वीडियोस में छोटी ही रखूँगा, एक टॉपिक या मैक्सिमम दो टॉपिक, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए। क्योंकि ये वीडियो पूरी देखना, समझ के करना। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे बिजनेस स्टडीज़ जो है रोड लर्निंग पे डिपेंड नहीं है। आज के टाइम पे अगर आपको बिजनेस स्टडीज़ में अच्छा स्कोर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको केस स्टडीज़ अच्छे से सॉल्व करनी पड़ेगी। और वो केस स्टडीज़ तभी आएंगी अगर आपको बिजनेस स्टडीज़ का हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का, हर एक कॉन्सेप्ट पता होगा तभी। सो वीडियो के साथ बने रहना, आपको हर चीज़ बारीकी से समझाऊंगा। जब चैप्टर हमारा खत्म भी होगा तो केस स्टडीज़ भी इसके बाद आएंगी। एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें सीक्वेंस में वीडियोस आती रहेंगी। सो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। It's not a game, it's a rich thing. सो पहले हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट होती क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सबसे डेफिनेशन, जो पहले डेफिनेशन है मैनेजमेंट, वो चीज़ होती क्या है। और देखिए मैनेजमेंट क्या होती है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है किस चीज़ का? गेटिंग थिंग्स डन, चीज़ों को करने का, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, विद द एम क्या हमारा कि गोल्स को अचीव करना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब इसमें आप बोलोगे इफेक्टिवली क्या होता है और एफिशिएंटली क्या होता है सर, वो बताओ। ठीक है, हम हर चीज़ पढ़ेंगे। ये जो तीन चीज़ें मैंने सर्कल की हैं, प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, पूरी डेफिनेशन इस पे बेस है। ये तीन जो इंपॉर्टेंट टर्म है जिससे मैनेजमेंट बनती है, उसको एक एक करके समझते हैं ताकि आपको समझ आए मैनेजमेंट बेसिकली होती क्या है। सबसे पहले इट इज़ अ प्रोसेस। प्रोसेस क्या हो गया? किसी चीज़ को करने का तरीका, मतलब स्टेप्स, सीरीज ऑफ स्टेप्स। कोई भी चीज़ करनी है उसके स्टेप्स क्या होंगे, या बेसिक फंक्शंस। किसी भी चीज़ को करने के बेसिक फंक्शंस जो उसके लिए स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे, वो आता है प्रोसेस। तो एक मैनेजमेंट की एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करने का तरीका, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, चीज़ों को करना, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। एम क्या? ताकि हम गोल्स को अपने अचीव कर पाएँ, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब बोलोगे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, मैंने बोला रुक जाओ, देखते हैं क्या है। देखो इफेक्टिवली क्या हो गया बेसिकली, एंड एफिशिएंटली क्या हो गया। इफेक्टिवली हो गया कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, मतलब इफेक्टिवली हो गया जो हमारा टास्क उसको टाइम पे करना, उसको बोलेंगे इफेक्टिवली। एंड एफिशिएंटली क्या हो गया? कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कि सीधे शब्दों में बोलूँ तो काम को टाइम पे करना हुआ इफेक्टिवली, एंड उस काम को करने के लिए मिनिमम कॉस्ट लगे, कोई रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, वो हो गया हमारा एफिशिएंटली। सो अब इफेक्टिवली आपको समझ आ गया, एफिशिएंटली आपको समझ आ गया। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं मैनेजमेंट की पूरी। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, एक सीरीज ऑफ स्टेप है मैनेजमेंट, चीज़ों को करने का तरीका, ताकि हमारे जो भी एम है, जो भी हमारा एम क्या है, गोल्स को अचीव करना, उसको हम कर पाएँ टाइम पे प्लस मिनिमम कॉस्ट पे, ताकि वेस्टेज और रिसोर्सेज कम से कम हो। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूट क्या करता है? मैनेजमेंट की डेफिनेशन। अब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली में क्वेश्चंस भी आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बताता हूँ। शिवम लिमिटेड हैज़ अ टारगेट ऑफ प्रिपेयरिंग 4000 यूनिट्स इन अ वीक। They prepared the units in a week. They complete the target on time but a higher cost. Is it effective or efficient? अब मुझे एक चीज़ बताओ, काम जो उन्होंने टाइम पे कर दिया तो क्या हो गया? वो इफेक्टिव तो हो गए, लेकिन बड़ी हाई कॉस्ट पे किया। हाई कॉस्ट पे किया मतलब एफिशिएंट वो नहीं हुए। क्यों? क्योंकि एफिशिएंट क्या होता है? मिनिमम कॉस्ट पे काम करना बिना वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज के, वो उन्होंने नहीं किया। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के लिए, तो आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। कहीं फीचर्स बोला जाता है, कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोला जाता है, नेचर भी बोला जाता है। तीनों का मतलब सेम ही है। तो आओ पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, या फिर नेचर ऑफ मैनेजमेंट, वन एंड द सेम थिंग। आओ देखते हैं। पहला क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्या हुआ? हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं? एक गोल को अचीव करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में हमारा मेन मोटिव क्या होता है? गोल को अचीव करना। गोल को अचीव कब करेंगे? जब अच्छे से कोऑर्डिनेशन होगी, सब कुछ चीज़ें इकट्ठे चलेंगी, टास्क टाइम पे होंगे। और टास्क टाइम पे कब होंगे? जब मैनेजमेंट अच्छी होगी। तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जो गोल को दिमाग में रख के की जाती है। कोई भी हमारा कोई एम होगा तभी हम मैनेजमेंट करेंगे, ताकि वो एम, जो भी हमारा एम है, जो भी हमारा गोल है, उसको पूरा किया जाए टाइमली। सेकंड, परवेसिव। परवेसिव को दोस्तों एक चीज़ और बोली जाती है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब जो हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह प्रेजेंट है। तो बेसिकली परवेसिव मतलब होता है, परवेसिव फंक्शन मतलब वो यूनिवर्सल फिनोमिना, मतलब
मैनेजमेंट जो है एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, हर जगह प्रेजेंट होती है। मैनेजमेंट खाली आप बिजनेस में नहीं करते, खाली ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करते, हॉस्पिटल्स में भी होंगी मैनेजमेंट, क्लब्स में भी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी हमें, स्कूल्स में भी करनी पड़ेगी, ऑफिस में भी करनी पड़ेगी, हर जगह आपके अपने घर पे मैनेजमेंट आपको करनी पड़ेगी। सो मैनेजमेंट जो है एक परवेसिव है, यूनिवर्सल फिनोमिना है जो हर जगह की जाती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कंट्री, इरिस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म है या नहीं है, हर जगह जो भी हम चीज़ करें, किसी भी चीज़ को, कोई भी हमारा गोल है उसको अचीव करने के लिए हमें मैनेजमेंट ज़रूरी है। थर्ड, मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट जो है वन डायमेंशनल नहीं, इट इज़ मल्टी डायमेंशनल। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो देखते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। वर्क क्या हो गया, काम करना, टास्क करना। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क बेसिकली क्या है, काम कैसे प्लानिंग की जाए वर्क की, कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, वो आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंडर। मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या हुआ, पीपल क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स, जो काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं मैनेजमेंट में, क्यों कर रहे हैं, ताकि गोल्स को अचीव किया जाए। उनको कैसे हमने सेलेक्ट करना है, कैसे उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको और अच्छे करना है, कैसे उनकी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कवर करना है, वो आ गया मैनेजमेंट ऑफ पीपल में। जैसे इसके अंडर क्या आ जाएंगे, जैसे स्टाफिंग फंक्शन हो गए, डायरेक्टिंग फंक्शन हो गया, और किसके अंडर आएगा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल के। और थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में बेसिकली क्या होता है, ये कंबाइन होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल का। मतलब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस एक कॉम्बिनेशन है मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल का, ताकि हम गोल को अचीव कर पाएँ। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में क्या करते हैं, व्हाट वर्क इज़ टू बी डन, क्या काम करना है, हाउ इट इज़ टू बी डन, कैसे इसको करना है, हु विल डू इट, कौन इसको करेगा। इसमें बेसिकली क्या आएंगे, जैसे परचेजेज हो गई, सेल्स होगी, ये सारी चीज़ें होगी, प्रोडक्शन हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें कॉन्स्टिट्यूट की जाती है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन से। कंबाइन होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल का। सो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस क्या हो गया, लगातार करना। मैनेजमेंट जो है ये नहीं कि अपने आप आज करनी उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है आपका, जो आपको करना पड़ता है, टाइम टू टाइम करते रहना होता है, उसको बीच में आपको स्टॉप नहीं करना होता, बीच में आप रुक नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले क्या किया, जो भी आपकी गोल्स हैं उसके लिए प्लानिंग की होगी, प्लानिंग के बाद आप ऑर्गेनाइजिंग करोगे, ऑर्गेनाइजिंग के बाद आप स्टाफिंग करोगे, फिर डायरेक्टिंग करोगे, फिर कंट्रोलिंग करोगे। तो मैनेजमेंट का जो फंक्शन है चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं कि आपने एक फंक्शन किया अब आराम से बैठ जाओगे तकिया लेके, ओ भाई हो मैनेजमेंट हो गई, नहीं। मैनेजमेंट के आपको प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस चलती रहेगी, कहीं भी रुके तो मैनेजमेंट आपकी ख़राब होने का चांस रहता है। तो मैनेजमेंट जो हमारी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। नेक्स्ट, ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप क्या हो गया, लोगों का समूह, मतलब लोगों का समूह, क्या हिंदी बोली मैंने। देखो ग्रुप एक्टिविटी बेसिकली क्या हो गया, ग्रुप में काम करना, आइसोलेशन में काम नहीं करना, ग्रुप में काम करना। अब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मिडिल लेवल में भी लोग होंगे, लोअर लेवल में भी लोग होंगे, और टॉप लेवल पे भी लोग हैं। हर जगह हमें कोऑर्डिनेशन के साथ मिल के काम करना पड़ेगा। कहीं भी एक जगह प्रॉब्लम आई तो मैनेजमेंट ख़राब हो जाएगी, हो सकता है हमारे गोल्स अचीव ना हो। कोई एक बंदा ये गोल अचीव नहीं कर पाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, सबके साथ मिलके ही काम करना पड़ेगा। हर डिपार्टमेंट को साथ मिलके ही काम करना पड़ेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट को, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, सेल्स डिपार्टमेंट को, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को, सबको मिलके काम करना पड़ेगा, तभी गोल अचीव होगा। तभी बोला जाता है मैनेजमेंट जो है ग्रुप एक्टिविटी है जो सबके साथ मिलके करनी पड़ती है। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज डायनेमिक। डायनेमिक क्या हुआ, टाइम टू टाइम चेंज होते रहना। जैसे आजकल लोग हैं टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं ना, आज कुछ हो रहे हैं, कल बदल जाते हैं, परसों बदल जाते हैं। वैसे डायनेमिक जो है, डायनेमिक भी क्या है, टाइम टू टाइम बदलना। हमें प्रेजेंट इन्वायरमेंट के साथ बदलना पड़ता है, तभी मैनेजमेंट हम कर पाएंगे। ये नहीं है जो मैनेजमेंट में हमने आज टास्क चुना, जो अपने आज चीज़ें प्लानिंग की, जो आज चीज़ें आपने प्लान की हैं, वो आज से 40 साल बाद एप्लीकेबल होंगी, ये पॉसिबल नहीं है। आज से मैं शायद 1 साल भी एप्लीकेबल ना हो। क्यों, मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जो आपको टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उसके चेंजेस लाने पड़ेंगे। कहीं भी आपने चेंजेस नहीं लाए, आराम से बैठ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको प्रेजेंट इन्वायरमेंट के साथ ढलना पड़ेगा, चाहे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, चाहे लीगल इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, चाहे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, चाहे सोशल इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, आपको उसके साथ ढलना पड़ेगा, उसका चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे होता है, हमारा बिजनेस पे होता है। तो डायनेमिक क्या हुआ कि टाइम टू टाइम चेंज करना विद द इन्वायरमेंट। एंड द लास्ट वन, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल क्या हुआ, अकाउंट्स पढ़ा था, अकाउंट्स में हमने क्या पढ़ा था, टेंजिबल एसेट्स होते हैं और इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, ये पढ़ा था हमने, ये तो पढ़ा था क्लास 11th में। सो टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, जिनको देख सकते हैं, वो की टेंजिबल चीज़ें। इनटेंजिबल चीज़ें बेसिकली क्या होती हैं, जो फिजिकली हमें नहीं दिखती लेकिन उनकी प्रेजेंस हम फेल्ट कर सकते हैं, वो प्रेजेंस हम उसकी फेल्ट
कर सकते हैं, वो होता है इंटेंजिबल। फॉर एग्जांपल गुडविल एक हमारा एसेट होता है, उसको हम देख तो नहीं सकते, लेकिन उसका जो हमें फ़ायदा होता है वो हम फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट्स बढ़ गए, हमारे बिजनेस में ग्रोथ हो गई, क्यों हुई? क्योंकि हमारी गुडविल है। वैसे ही मैनेजमेंट जो एक इंटेंजिबल है, हमें दिखती नहीं है, लेकिन उसकी प्रेजेंस हम फेल कर सकते हैं। इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बिजनेस है, बिजनेस ग्रोथ करने लग गया, बिजनेस प्रॉफिट कमाने में लग गया, आपकी सेल्स अच्छी हो रही हैं, क्यों हो रही होंगी? क्योंकि मैनेजमेंट अच्छी होगी। अगर आपकी मैनेजमेंट में कहीं कमी होगी तो चीज़ें आपकी नहीं हो पाएंगी। तो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैनेजमेंट एक आपकी इंटेंजिबल होती है। आई होप जो आज हमने फीचर्स पढ़े वो आपको क्लियर हो गए। सो आज की वीडियो हम इतने ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, इसके आगे टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बना लूँगा, उसको आप फॉलो करते रहना। सो दोस्तों यहीं तक थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। कोई भी क्वेरी हो कमेंट में डाल दो, रिप्लाई कर दूंगा। या फिर आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, फॉलो कर सकते हो। कॉमर्स विजिट के नाम से पेज है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा। वहाँ पे कोई भी क्वेरी है, कोई इशू हो रहा है, कहीं पर अटक रहे हो, मुझे मैसेज करो। हर पॉसिबल वे में हेल्प करने की कोशिश मैं करूँगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच। दिस इज शिवम जौहर साइनिंग ऑफ फ्रॉम द कॉमर्स विजिट।